अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल ऑक्सन ऑफ नॉलेज। हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि 10th क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। हमने कल रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, जबकि रिवर्स रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए रिएक्टेंट्स, लाइक प्रोडक्ट्स डिकम्पोज होते हैं रिएक्टेंट्स बनाने के लिए। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या करता है, लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, प्लेस होता है। जो रिवर्स रिएक्शन है इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एट इनिशियल द जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट जो होता है वो वेरी फास्ट होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन का जो होता है वो बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता जाता है और एक पोजीशन पर आकर एक वक्त ऐसा आता है कि वो दोनों का रेट जो होता है वो इक्वल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल है। हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्टेंट्स हैं, मिलकर बना रहे हैं प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड, जबकि रिवर्स रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन और आयोडीन के जो इक्वेशन है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हम देखें इनको तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन आयोडीन बनते हैं वो राइट से लेफ्ट है, और जो हाइड्रोजन आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है वो लेफ्ट टू राइट है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। A few important characteristics features of dynamic equilibrium are given below. An equilibrium is achievable only in a closed system. ये जो equilibrium है सिर्फ closed system में ही अचीव किया जा सकता है। In which substances can neither leave nor enter, जिसमें substances ना तो दाखिल हो सकते हैं ना ही निकल सकते हैं। At equilibrium state a reaction does not stop. Equilibrium state पर reaction रुकता नहीं है बल्कि जारी रहता है। In the forward and reverse reaction keep on taking place at the same rate but in opposite direction. Forward and reverse reaction की सूरत में reaction जारी रहता है जिनका रेट बराबर होता है लेकिन opposite direction में। At equilibrium state the amount concentration of reactants and products do not change. जो amount होती है substance की वो change नहीं होती, वो equal रहती है forward reaction में और reverse reaction में भी। Even physical properties like color density remain the same. An equilibrium state is attainable from either way, starting from reactants or from products. Equilibrium state हम कैसे भी अटेन कर सकते हैं, लाइक हम रिवर्स रिएक्शन पहले करते हैं, प्रोडक्ट्स को डिकम्पोज करते हैं रिएक्टेंट्स में बनाने के लिए, या फिर रिएक्टेंट्स को का कम्बिनेशन करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। हमें इक्विलिब्रियम स्टेट हम अटेन कर लेते हैं। An equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given conditions of concentration, pressure and temperature. हम सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को चेंज कर कर या फिर प्रेशर को चेंज कर या टेम्परेचर को चेंज कर कर इक्विलिब्रियम स्टेट में खलल पैदा कर सकते हैं और उसे अटेन कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ओपन सिस्टम में जब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। लेकिन ओपन सिस्टम होने की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो जाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना जाता। जबकि बंद सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं होती, दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कम्बिनेशन होता है उनका और कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। थैंक यू वेरी मच।